हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई इंग्लिश कॉर्नर। प्यारे व्यूअर्स, हम पढ़ रहे हैं, हम प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं। हमने इससे पहले प्रेजेंट के सभी चारों सब पार्ट कर लिए हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और प्रैक्टिस सेट में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रैक्टिस सेट कर लिया है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का प्रैक्टिस सेट और प्रेजेंट परफेक्ट का कर लिया है। आज हम करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रैक्टिस सेट। आइए उसके नियम को मैं एक बार रिकॉल करवा दूंगा आपको। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस रहा, रही, रहे, हैं प्लस में समय से, ये इंपॉर्टेंट है। हैज बीन, हैव बीन प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस सिंस या फॉर। तो प्यारे व्यूअर्स, हमें जो ध्यान देने वाली बात है वो ये कि यहाँ पे दो दो हेल्पिंग वर्ब है, हैज और बीन एक साथ है। तो हम किसे बाहर निकालेंगे और नॉट कहाँ लगाएंगे, ये हमारे लिए चैलेंज है। दूसरा चैलेंज है कहाँ लगाएंगे सिंस और कहाँ लगाएंगे फॉर। यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारी प्रीवियस वीडियोज आप जरूर देखिए, जिसमें मैंने एक एक पॉइंट को बारीकी से समझाया हुआ है। आइए मैं इसके नियम को रिकॉल करवाता हूँ एक बार दोबारा से। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस रहा, रही, रहे हैं प्लस में समय से, हैज बीन, हैव बीन प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस सिंस या फॉर एग्जांपल, वह 10 मिनट से मेरा इंतजार कर रहा है। ही हैज बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 10 मिनट्स। वह 10 मिनट से मेरा इंतजार नहीं कर रहा है। ही हैज नॉट, देखिए प्यारे व्यूअर्स, हैज के तुरंत बाद हमने लगा दिया है नॉट। ही हैज नॉट बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 10 मिनट्स। क्या वह 10 मिनट से तुम्हारा इंतजार कर रहा है? तो इसमें बाहर निकालना था हमें हेल्पिंग वर्ब को, तो हम केवल हैज को बाहर निकाले हैं। हैज ही बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 10 मिनट्स। प्यारे व्यूअर ध्यान देना, ये फॉर है वर्ब के लिए। वेट के बाद में हमेशा एक प्रेपोजिशन फॉर का यूज होता है, और ये फॉर है समय से बताने के लिए। अगला सेंटेंस है, वह 10 मिनट से मेरा इंतजार क्यों नहीं कर रहा? वाई हैज ही नॉट बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 10 मिनट्स। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इसको समझ लिया होगा। आइए अब हम एक्सरसाइज को करते हैं। तो प्यारे व्यूअर्स, ये रहा एक्सरसाइज, आप इसे ध्यान से देखिए। एक बार स्क्रीन को पॉज कर लीजिए, पहले यहाँ से देखिए और अब फिर से देखिए नीचे। मुझे उम्मीद है कि आपने इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किया होगा। आइए अब हम देखते हैं। तो पहला है, वह सुबह से क्या कर रहा है। तो प्यारे व्यूअर्स, क्या आ गया बीच में? सबसे पहले उसकी अंग्रेजी ली थी, बहुत अच्छी बात है। अब हमें फिर भी हेल्पिंग वर्ब को बाहर ही निकालना होता है, लेकिन वो निकलता किसके अनुसार है? ही के अनुसार। सब्जेक्ट यानी वहाँ है, तो वह के लिए क्या बाहर निकालना चाहिए? हैज, ना कि हैव। तो यहाँ क्या निकलेगा बाहर? हैज। सब्जेक्ट ही है, बीन सब्जेक्ट के बाद लगेगा, ये भी करेक्ट है। मेन वर्ब है करना की अंग्रेजी होती है डू, में लगा दिया है आईएनजी, करेक्ट है। अब हमें यहाँ पे डिसाइड करना है कि सिंस आएगा कि फॉर। तो आपको पता है कि हमने प्रीवियस में वीडियो में बताया है, अपने पिछली वीडियोज में, कि पार्ट ऑफ द डे जो होता है, डॉन, मॉर्निंग, इवनिंग, इन सब के पहले लगता है सिंस, ना कि लगता है फॉर। तो इस प्रकार सेंटेंस बनेगा, व्हाट हैज ही बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। अगला सेंटेंस है, राम 2 दिनों से अंग्रेजी बोल रहा है। सब्जेक्ट है राम, हमने लिख दिया। राम के लिए हैज आएगा, ये भी सही है। हैज के बाद बीन लगाना होता है। फिर मेन वर्ब लिखते हैं और मेन वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। मेन वर्ब है स्पीक, मतलब बोलना, लेकिन हमने आईएनजी नहीं लगाया, तो यहाँ लगेगा स्पीक ना होके स्पीकिंग रहेगा। प्यारे व्यूअर्स, क्या रहेगा? स्पीकिंग इंग्लिश। सिंस या फॉर में से क्या चूज करना है? तो हमने आपको बताया कि कैलेंडर में जो दिया है उसके लिए लगा दो सिंस, जो नहीं दिया है उसके लिए लगा दो फॉर। तो कैलेंडर में कहीं भी 2 दिन नहीं लिखा, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि 2 दिन। तो प्यारे व्यूअर्स, कैलेंडर में ये नहीं दिया है, तो इसलिए इसको सिंस ना होके फॉर लगेगा। इस प्रकार ये सेंटेंस बनेगा, राम हैज बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 days। अगला सेंटेंस है, नीरज और कामरान 1 महीने से लिख रहे हैं। तो सब्जेक्ट हमारा हो गया नीरज एंड कामरान। तो जब 2 व्यक्ति हो गए तो ये सिंगुलर से बन गए प्लूरल, और प्लूरल के लिए हमें क्या यूज करना है? हैज नहीं, हैव का प्रयोग करना है।
हैव के बाद में फिर विल लगाने के बाद में हमें मेन वर्ब लिखना है, लिखने की अंग्रेजी, और मेन वर्ब में आईएनजी लगाना है, तो राइटिंग हो गया। अब हमारे पास है एक महीने से, तो कहीं कैलेंडर में एक महीना भी नहीं लिखा होता है, तो इसलिए प्यारे व्यूअर्स यहाँ सिंस ना होके फार का प्रयोग होगा। तो इस प्रकार ये सेंटेंस बनेगा, नीरज एंड कामरान हैव बीन राइटिंग फॉर 1 मंथ। अगला सेंटेंस है, सुमित पिछले 1 महीने से अंग्रेजी सीख रहा है। आइए इस सेंटेंस को भी बनाते हैं। तो प्यारे व्यूअर्स सब्जेक्ट है सुमित, सुमित के लिए हैज बीन आएगा, करेक्ट है। मेन वर्ब है सीखना, सीखने की अंग्रेजी होती है लर्न में, और मेन वर्ब में आईएनजी लगा है, करेक्ट है। इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट है, लिख दिया, करेक्ट है। अब है 1 मंथ, लेकिन पिछला लिखा है, तो पिछले की अंग्रेजी हमने काफी जोर दे के काफी एम्फेसाइज किया है इस बात पे कि जब हमने वीडियो बनाया था कि कहाँ सिंस लगाएं कहाँ फार लगाएं, कि अगर किसी सेंटेंस में पिछला लग जाए तो वहाँ हमें सिंस का प्रयोग करना है, और पिछला का अंग्रेजी लिखने के लिए हमें लास्ट लगाना होता है। तो प्यारे व्यूअर्स यहाँ पे हमें फार काट के सिंस लास्ट 1 मंथ लिखना है, सिंस लास्ट 1 मंथ। पिछले की अंग्रेजी क्या होती है प्यारे व्यूअर्स? लास्ट। और जब किसी भी समय में लास्ट दिया हो तो वो फिर सिंस वहाँ पे यूज होता है, क्योंकि लास्ट लगा देने से हम पॉइंट ऑफ टाइम पे पहुंच जाते हैं। जैसे मैं कहूँ अगर ये मंथ हमारा अक्टूबर चल रहा है, अगर मैं कहूँ पिछले महीने से, इसका मतलब हम पहुंच जाते हैं सितंबर पे। तो सितंबर दिया होता है जो कि निश्चित समय हो जाता है। इस प्रकार चाहे आपको ये लिखना हो पिछले 10 मिनट से, पिछले 2 दिन से, तब अगर यहाँ पिछला कर देंगे तो यहाँ भी सिंस हो जाएगा। तो इस प्रकार ये सेंटेंस बनेगा, सुमित हैज बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस लास्ट 1 मंथ। प्यारे व्यूअर्स अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है, वह सुबह से तुम्हें क्यों परेशान कर रहे हैं। तो वाई है, क्यों है, तो क्यों की अंग्रेजी वाई लिख दिए, बिल्कुल सही है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालना था, तो केवल हैज को निकालना था। उसके बाद हमें लिखना था सब्जेक्ट दे, बीन यहाँ नहीं रहेगा, बीन यहाँ पे रहेगा दे के बाद में। और परेशान की अंग्रेजी होती है बोदर, और बोदर में लगा दिया आईएनजी, बिल्कुल सही है, बोदरिंग। तुम्हें है यू, अब यहाँ मॉर्निंग है, अब यहाँ आपको पता है चल चुका है, तो यहाँ फार ना होके सिंस लगेगा। इस प्रकार सेंटेंस बनेगा। प्यारे व्यूअर्स एक चीज आप और ध्यान दीजिए कि अगर सब्जेक्ट दे है तो हैज ना होके यहाँ पे हैव का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा? हैव का। तो वाई हैव दे बीन बोदरिंग यू सिंस मॉर्निंग। प्यारे व्यूअर्स इसका क्या बनेगा? वह सुबह से तुम्हें क्यों परेशान कर रहे हैं? वाई हैव दे बीन बोदरिंग यू सिंस मॉर्निंग। Why have they been bothering you since morning? प्यारे व्यूअर्स यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल और दिए हुए हैं, इसमें से 2 एग्जाम्पल गलत है और एक सही है। जो सही है उसे आप कमेंट कीजिए, और जो दोनों गलत है उसमें जो जो गलतियां हैं आप उसे कमेंट में जरूर लिखें। तो प्यारे व्यूअर्स हमने इसका प्रैक्टिस सेट भी कर लिया। जब एक बार टेंस कंप्लीट होगा तो हम इसे बोलने की भी प्रैक्टिस करेंगे। अगली वीडियो में हम सीखेंगे पास्ट के चारों सब पार्ट के बारे में। शुरुआत करेंगे पास्ट इंडेफिनिट से, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटेंस होता है, जहाँ पे हम इमेजिन करना शुरू कर देते हैं चीज़ों को एक कहानी के माध्यम से। तो अगली वीडियो के लिए आप तैयार रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू वॉच, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।